बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले दिनों BMJ ग्लोबल हेल्थ की एक रिपोर्ट पढ़ने का इत्तफाक हुआ। वो रिपोर्ट क्या थी कि मुझे 14 साल के ज़माना जाहिलियत के मुशरिक याद आ गए, जब ज़माना जाहिलियत का था और बेटियों को पैदा होते दफन कर दिया जाता था। जिसके घर बेटी पैदा होती वो सारा दिन अपना मुंह छुपाए फिरता था। किस बात की शर्म में मरे जाता था कि अल्लाह ताला ने उसे बेटी से नवाजा और वो उसे दफन करने के दर पे था। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक की सूरह तकवीर की आयत नंबर 8 और 9 में फरमाती है, और जब जिंदा दबाई हुई से पूछा जाए किस खता पर मारी गई। ये है उस ज़माना जाहिलियत के लोगों को तंबीह के बगैर सवाल के छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे हैरत तो आज के ज़माना की है। रिपोर्ट के मुताबिक 47 लाख लड़कियों को 2030 तक दुनिया में आने से पहले इसकाते हमल के जरिए ख़त्म कर दिया जाएगा और सन 2100 तक ये तादाद 22 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने ये चॉइस किसी हद तक लोगों को दी है और वो पैदाइश से पहले ये जान लेते हैं कि लड़का होगा या लड़की। दोस्तों, इंसान सदा का नाशुक्रा है। सिवाय अल्लाह के चुने हुए बंदों के बकाया ने अक्सरियत बुराई का रास्ता ही अपनाया है। सोचिए, आज के ज़माने में भी वो लड़कियों को अपने लिए बोझ समझते हैं और हमारा ये भी ख्याल है कि हमें दीन और दुनिया की बहुत समझ भी है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, सन 2100 तक ये तादाद जो मिलियंस में पहुंच जाएगी और दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक के लोग इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर मर्द और औरत की तकसीम का अमल ऐसे ही नाहमवार कर दिया गया तो ये दुनिया में बहुत बड़ी तबाही का जरिया होगी। दोस्तों, मेरे रब की बातें कभी बदला नहीं करती और उसकी बनाई हुई तरतीब में एक हिकमत है, और इस तरतीब दी हुई दुनिया में जब भी कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेगा वो इस दुनिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार होगा। अब मैं अपने अरबाबे इख्तियार और दुनिया के इन नाखुदाओं से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी दुनिया में औरत को एक इश्तिहार बनाकर रख दिया है। सड़कों पर लगे बिल बोर्ड्स पर औरत, हर टीवी और अखबार पर लगे इश्तिहार में औरत, हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए औरत की आज़ादी के लिए तमाम चैनल्स और लिबरल्स दिन रात एक किए हुए। मजहब से दूरी, घर घर की कहानी। औरत बाजारों में, औरत अखबारों में, औरत इश्तिहारों में और औरत की आज़ादी के हामी हर जगह। मगर यही औरत हमारे मुआशरे को कबूल भी नहीं। हर माँ, बहन, बेटी जिसको इस्लाम ने हद से ज्यादा इज्जत दी, वही औरत जब इन नाम नेहाद लिबरल लोगों के कहने पर चली और खुद को आज़ादी के नाम पर हर जगह पेश रखा, कभी बाजारों में, कभी इश्तिहारों में, तो ना सिर्फ अपनी इज्जत गंवाई बल्कि अपनी कदर का आलम देखना हो तो ये रिपोर्ट पढ़ ले कि आज के लिबरल उसे नाचते हुए, बिकते हुए तो देखना चाहते हैं मगर उसे इज्जत देना नहीं चाहते। ये इल्म तो पढ़ चुके मगर इल्म की रूह क्या है उसे समझने से कासिर हैं। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, इल्म पढ़िया अशरफ ना होवन, जेड़े होवन असल कमीने, पित्तल कदी नी सोना बनदा, भावे जड़िए लाल नगीने। दोस्तों, यही पीतल हैं जिन्होंने औरत को शो पीस तो बना दिया मगर उसकी इज्जत छीन ली, उसकी कदर लोगों की नजर में उतार दी और इस कुदरत की अजीम तख्लीक को बेकदरा कर दिया। मुझे सवाल करना है हर मुसलमान मर्द और औरत से, जब ज़माना जाहिलियत के लोगों से सवाल होगा तो क्या तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि जब तुम्हें पता चला कि तुम एक बेटी के बाप बनने वाले हो तो तुमने उस बच्ची को ख़त्म क्यों किया? क्या जवाब होगा तुम्हारा जब अल्लाह ने पूछा कि किस खता पर उसे ख़त्म कर दिया गया, तो क्या जवाब दोगे? दोस्तों, हम इन राहों पर इसलिए चल रहे हैं कि हम अपने मजहब से बहुत दूर चले गए हैं। हम कुरान तो पढ़ते हैं मगर उसे समझना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि उस रास्ते की तरफ चलें जो निजात का रास्ता है। याद रखिए कि अगर हम निजात के रास्ते यानी अल्लाह के रास्ते पर ना आए तो बर्बादी हमारा मुकद्दर होगी। अल्लाह हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा
تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز لا سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔